सभी माताएं बहनें बैठ जाएं। हेलो गजाननं गणाधिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरपादकम्। देवी प्रपन्नाथ हरे प्रसीदा प्रसीद मातर जगतो किलास्या प्रसीद विश्वेश्वरी पायमीशम् त्वमेश्वरी देवी चराचरशम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितं पानो महाशाय चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनो रघुवर विमल यशो जो दायक फल चार। बोले हनुमान जी महाराज की। श्री सीताराम समारंभं श्री रामानंद मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। गौरांगं रश्मयं नित्यं रसाचार्यरसोदयुक्तं श्रीराम हर्षं देवाख्यं वन्दे गुरु परम्पराम्। सुनो उपस्थित जन्यो आओ भीर तमाम यह कथा कर रहे नवीन चल शिखारो दंड प्रणाम। जय जय श्री राधा जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले बाल कृष्ण भगवान की राधा रानी सरकार की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के दूसरे दिवस में हम आप लोग बैठे हुए हैं और प्रेजेंट हनुमान जी महाराज और भोलेनाथ जी के समक्ष कथा कर रहे हैं। और कल की कथा हमने कहाँ तक सुनाए थे आप सभी बताए मैंने जानते हैं। कल कथा हम कहाँ सुनाए थे सुना रहे थे भूल गए। इस कान से सुने और दूसरे कान से गए। एक जगह की बात बता रहा हूँ जैसे आपसे पूछ रहे ना, इसी तरह से एक माता जी थी। वो रोज सुबह सबसे पहले कथा में आ जाती। अब सबसे कहाँ पहले बैठते? आगे में। अच्छा हाँ, भक्ति ज्ञान मेला की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, नारद जी सुना रहे थे कथा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। लगता है आप यहाँ पे सभी माताएं मैंने समझ रहे कथा सुन रहे मत से। तो आगे की कथा है। आगे की कथा कल हम लोगों ने कथा सुन रहे थे भक्ति ज्ञान और वैराग्य। तो पुनः वृंदावन में जाकर के नारद जी ने उनको कथा सुनकर उनको जवान वृंदावन बिहारी लाल की भक्ति माता की।
तो आगे चल करके सुखदेव जी महाराज ने सनक सिंह से फर्ज किए, महाराज आपने तो भागवत महात्म तो सुना ही नहीं। एक तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगरी थी। एक नगरी थी, उस नगरी में आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। समझ रहे हैं ना? कौन थे? आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण था। वो बहुत ही जितेंद्रिय बुद्धिमान था और वो बहुत बड़ा विद्वान था। उनका क्या काम था? पूजा पाठ करना। जैसे हम पूजा पाठ कराते हैं ना, इसी तरह से उन पंडित जी का काम था पूजा पाठ कराना। पूजा पाठ करा करके आते थे तो उनके घर में कोई बच्चा नहीं था, तो बहुत देख करके रोने लगते थे। जैसे जैसे एज बढ़ती गया, और उनके पत्नी का नाम क्या थी जानते हैं? धुंधली। धुंधली कथा नहीं सुने क्या आप लोग? सुने? तो धुंधली जो थी बहुत ही बदमाश। अब वो जो बदमाश थे, वो जब अपने घर से बाहर निकलती थी तो उनके डर से सब गली वाले गेट बंद कर लेते थे। क्यों बंद कर लेते? जो बदमाश होते हैं ना, उनसे सब डरते रहते हैं। जो चलो इससे शायद ही रहना अच्छा है, तो हट नहीं तो हम हट। तो सभी लोग अपना अपना गेट बंद कर लेते। अब एक दिन पंडित जी आए, पूजा पाठ करके आए, तो क्या देखे? धुंधली वहां पर बैठे थे, उसके गलवानी हुआ। जो आज हमारे पास में एक पुत्र होता तुम्हें खिलाते घुमाने ले जाते, आज नहीं है। इससे अच्छा हमें मर जाना ही अच्छा। तो वहां से कहां चल दिए? उसने सोचा या तो आज हम अपने प्राण त्याग देंगे। नदी किनारे गए, सरोवर में जाकर के जैसे ही कूदने वाले थे सरोवर में, डूबने वाले, उसी समय एक सन्यासी ब्राह्मण उधर से आ रहे थे। क्या महाराज ब्राह्मण देवता एक मिनट रुक जाए। उस सन्यासी जी ने सोचा इनके पास में अगर हम जाएंगे तो कोई कथा प्रवचन सुनने को मिल जाएगा। तब ब्राह्मण के पास में गए और उनसे कहे, महाराज आपका क्या नाम है? महाराज हमारा नाम तो आत्मदेव। तो क्या महाराज आप कहाँ आए हो? तो हमारे पास में कोई संतान नहीं है, मैं अपने प्राण को त्यागने आया। प्राण को त्याग दोगे? हाँ महाराज, या नहीं तो आप हमें संतान दो, नहीं तो मैं अपने प्राण को त्याग दूंगा। जैसे ये सोच कहे, अब वो सन्यासी बाबा ने अपने सिर पे हाथ रख के बताओ, मैं तो आया था कथा सुनने के लिए और ये अपना दुख हमारे ऊपर पटक डाला। अब कथा सुनने के बदले में और ये हमारे ऊपर पाप लगा रहे हैं। महाराज आज के दिन हमारे किसी तरह से संतान देने का आशीर्वाद है, नहीं तो मैं तुम्हारे पैर के ऊपर अपना सिर पटा करके मर जाऊंगा। इससे तुम्हारे बहुत बड़ा पाप लगेगा। अब सन्यासी तो सिर पकड़ करके वहां पर बैठ गए। कहा सन्यासी ने कहा, सुनो ब्राह्मण देव, आपने आज तक किसी को संतान से सुख नहीं मिला है। अच्छा, राजा सगर के कितने पुत्र थे?
राजा सगर के कितने पुत्र? 60,000। 60,000 जो पुत्र था। कपिल देव मुनि कहाँ रहते हैं? कपिल देव मुनि का कहाँ आश्रम है? नहीं जानते? संक्रांति के दिन कहाँ जाते हैं आप लोग स्नान करने? कोई नहीं अभी तक गए? गंगा सागर गए? गंगा सागर, गंगा सागर में अगर आप जाएंगे तो वहां पे कपिल मुनि जी का ही आश्रम है। और ये राजा सगर के पुत्र, राजा सगर में एक यज्ञ किया। तो पहले समय में जब यज्ञ पूरा होता था तो एक घोड़ा छोड़ा जाता था, और वो घोड़ा छोड़ करके पूरे संसार से घूम करके लौट करके आ जाते थे, तो उनका यज्ञ पूरा होता था। तो वो घोड़ा जब छोड़ा गया तो उसको कपिल मुनि के आश्रम किसी ने पकड़ करके रख दिया, वहां पे बांध दिया। और कपिल मुनि तो अपने आश्रम में तपस्या में लिप्त, और इधर राजा सगर के 60,000 पुत्र। सब लोग गए ढूंढने के लिए, कहीं नहीं मिला, तो वहां पर गए कपिल मुनि के आश्रम में, देखा जो यहीं पे मेरा घोड़ा बंधा हुआ, यही कपिल मुनि ने ठगिया है, ये मेरा घोड़ा बांध रखा है, मेरा घोड़ा चुरा लिया। जैसे कहा कि कपिल मुनि ने जैसे अपना आंख खोले कि 60 का 60,000 भस्म हो गए जल करके। जल करके क्या हुआ? भस्म हो गए। तब राजा सगर ने अब ये लगाए उपाय, जो हमारे पुत्र को उद्धार कैसे हो? जो जल गए उसका उद्धार नहीं होता है। तब उसने सोचा जो अब गंगा जी को लाया जाए। तब वहां से गए तपस्या करने के लिए भगीरथ, असुमान के पुत्र भगीरथ ने तपस्या किए। तपस्या करके फिर गंगा जी कहे जो महाराज मैं आऊंगा तो हमारे धार को कौन सह पाएगा? देवी आप चिंता न करें, आप जितने तेज से आओगे ना, ये हमारे भोलेनाथ के जटा में समा जाओगे। एकदम हजार आवाज करते हुए गंगा जी जैसे बहे तो शंकर भगवान अपने जटा में उनको लुट लिया। तब राजा सगर ने फिर गए शंकर भगवान के पास में, तपस्या करके शंकर भगवान से निवेदन किए, महाराज थोड़ी सी मैंने बहुत तपस्या करके गंगा जी को बुलाया और आपने तो बांध लिए जटा में, छोड़ दो। तो थोड़ी सी जटा छोड़ने के बाद गंगा जी बह करके वहां से चले तो कहाँ आए? कहाँ आए? जैसे रास्ते में चलना शुरू हुआ कि बहुत देर से आवाज डालते हुए चलते, वहां पे जानवी बाबा वहां पर तपस्या कर रहे थे रास्ते में हिमालय पर्वत पे। तो हिमालय पर्वत पर जब तपस्या कर रहे थे तो उसने जैसे आवाज निकला कि उसको तपस्या में विघ्न हुआ, वो अपने एक जानवी बाबा से कहे, बाबा आपने गंगा मैया को देखे? कहा? मैंने उसको पी गया। ठीक है महाराज, मैंने बहुत तपस्या करके लाए हूँ। अच्छा तो फिर मैं क्या करूं? उनको निकालो। तब फिर जब उसने अपने पेट से निकाले गंगा जी को तो उनका नाम वहां पे रखा गया क्या? जानवी मैया। गंगा जी का नाम एक जानवी मैया भी है। बाबू आओ। हरि के द्वार, हरिद्वार गए हैं क्या आप लोग? हरिद्वार गए थे? वहां पे कितना धारा है? हरिद्वार कितने धारा में बह रहे हैं? नहीं जानते आप? इसका मतलब आप लोग हरिद्वार नहीं गए। नहीं गए ना? गए? देखिए कितने धारा बह रहे हैं वहां पे।
गंगा मैया ने सातों जो महात्मा जी तब तपस्या कर रहे थे, सातों जगह छोड़ करके और जगह जगह बना करके अपना धार बहते हुए निकल गए। तो वहां से कहाँ आए, कहाँ गए, बहते हुए सीधा आकर के गए, गिरे कहाँ, गंगा सागर। गंगा सागर जब आए तो जल करके जो रात था उस बार से ही जल निकलता है, एक द्वार नहीं वहां पे नदी। तो महात्मा जी की कृपा से सात नदी बना हुआ थे। बोले गंगा माता की। अब तो ध्यान में रहेंगे। तो आगे चल करके राधे, जय श्री राधे, श्री राधे। 501 रुपये का दान राशि आया है इस महायज्ञ के लिए। भगवान से हम सभी ब्राह्मण देवता प्रार्थना करेंगे, उनका घर भंडार भरे रहे। जय श्री राधे। इनके लिए एक बार सभी बताए, मैंने ताली बजा दे। जब ऐसे आप लोग सहयोग देते रहे, जो भागवत कथा होता रहे। और 201 रुपया अंशुक मामी की तरफ से इस महायज्ञ में दान आया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बड़े लक्ष्मण भगवान की। सहयोग होता है, सबको सहयोग करना चाहिए। किसी एक का कार्यक्रम ये नहीं है, सबका है। तो सब थोड़ा थोड़ा करके सब देंगे तो ये महायज्ञ हो जाता है। भुजबा के बिहारी लाल की जय। तो जैसे आत्मदेव नाम का ब्राह्मण धुंधली वहां पर जैसे सन्यासी थे, सन्यासी ने श्री प्रज्ञानंद महाराज पुत्र से किसी को शांति नहीं मिलता, सुखी नहीं मिलता, क्या करोगे लेकर के प्रभु का जाओ भजन करो। नहीं, मुझे चाहिए तो चाहिए संतान, ही पुत्र चाहिए। नहीं दोगे तो आपके पैर के ऊपर मैं अपना सिर पटक करके मर जाऊंगा और तुम्हारे ऊपर कलंक पाप लगेगा। अच्छा ठीक है, मैं कोई उपाय करता हूँ। एक फल उठाए और वो फल किसको दिए उठा करके, आत्मदेव नाम का जो ब्राह्मण था उनको वो फल उठा करके दिए, कहे तुम जाओ और ये फल तुम अपनी पत्नी को खिला दे, इससे तुम्हें संतान होगा, पुत्र होगा। अब तो आत्मदेव पंडित जी बहुत खुश हो करके दौड़ते आए। करे धुंधली, अरे सुनती नहीं हो? धुंधली भाग नहीं दे रहे। फिर कह रहे हैं अपनी वजह से, अरे धुंधली कहाँ हो? अब तो धुंधली दौड़ती हुई है कि हाँ बताओ क्या बात है। क्या बात है? तो महाराज क्या लेकर के आए हो हमारे लिए? अरे देवी, मैं तुम्हारे लिए फल लेकर के आया हूँ। अच्छा, मैंने तो सोचा सोना चांदी तुम लेकर के आए हो और तुमने ये फल लेकर के, ये फल क्या मुझे दिखा रहे हो? अरे ये फल नहीं है, ये महात्मा जी का दिया हुआ फल है और ये फल तुम खाओगे तुम गर्भवती होगी। अब वो बड़े प्रेम से फल दे करके अब आत्मदेव जी चले गए घूमने के लिए। और वो धुंधली क्या करी, वो फल लेकर के सोचने लगी, तर्क वितर्क करने लगी। अरे ये फल अगर मैं तो खा लूंगी तो इससे हमें संतान होगा, मैं गर्भवती होंगी, तुम्हारे पेट बढ़ जाएंगे तो गांव में बाई चांस
कोई चोर आ गया तो मैं भाग नहीं पाऊंगी तो मुझे मार डालेगा। फिर उसके बाद अपने पड़ोसी का, अरे पड़ोसी ने कहा अरे सुनो ये फल खा ले तुमको संतान होगी। अब नहीं भी होगा तो इसमें क्या जा रहा है, इसमें क्या जाए, तू खा करके देख इसे बच्चा हो जाएगा। कहा ठीक है। पड़ोसी कहा अगर मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो मैं मर भी सकती हूँ, इससे अच्छा ना मैं नहीं खाऊंगी। तो अगर गर्भवती हो गए तो हमारे अगर कभी कभी अगर ननद आ जाएगी ना तो कहा कि ननद को बुला लेना। अरे नहीं नहीं, अगर वो हमारी ननद जो है ना, ननद हमारे बहुत चुप्पी नहीं, ननद से सब डरते हैं ना, ननद से सभी डरते हैं। तो कह रहे क्या, ननद तो अगर हमारे घर में आएगी तो हमारे जो भी धन रखा हुआ है वो सब धन चुरा करके लेकर के चली जाएगी, इसलिए मैं फल नहीं खा सकती हूँ, मैं गर्भवती नहीं होंगी। उसी समय उनके पड़ोसी चले गए, उनके बहन आई। बहन क्या कही मालूम है? बहन ये सोच रही थी अगर इनके पास में कोई बच्चा नहीं होता ये धन किसका होगा, किसका होगा, ये धन हमारी हो जाएगी। इसलिए बहन तू मत खा ये सब, क्या ये महात्मा लोग जो ये सब झूठ है, कपास है, ये सब कुछ नहीं, झूठा है। कहा अच्छा झूठा है, ठीक है बात मैं नहीं खाऊंगी। और हमारे गर्भ में जो बच्चा पल रही है, जब हमें बच्चा होगी तो तुम्हें मैं ला करके दे दूंगी, तब तक तुम कपड़ा बांध करके और ये नाटक करते रहना। ठीक है बहना, तो ये सब सही कर रही है। अब इधर वो कपड़ा बांध करके अपना खूब, जब मैं गर्भवती होंगी अब पंडित जी से खूब काम करवा रहे हैं। कुछ लोग होते हैं ना बताए वाले, जब अपने पति से खूब काम करवाते हैं। अब वो अपना एक बहाना बना करके और अपने पति से कभी पानी ला दो, कभी खाना बना दो। अब खाना बना बना कर खाने लगी और धीरे धीरे पेट बांधती गई, कपड़ा बांधते बांधते खूब गर्भवती होगी। अब कुछ दिनों के बाद और बन के क्या सिखाई, इस फल को तुम गाय को खिला देना। ठीक है बहाना, ये भी अच्छा हो जाएगा, जो परीक्षा भी मिल जाएगा जो सही है झूठा है। तब उसने क्या किया, अब इधर जब उनकी बहन को पुत्र हुए तो पुत्र ला करके किनको दे दिए, किनको दे दिए, भूल गए क्या, अपने बहन धुंधली को। देखिए सरकार, कथा सुनते सुनते कब नींद आ गई, और दूसरे मन तो कथा स्थल में बैठा हुआ है, शरीर कथा स्थल में, अब मन कहाँ चले गए, मनी राम चले गए मनी को ढूंढने के लिए घर पे। होते हैं कि नहीं, ध्यान चले गए घर पे, अरे ये काम नहीं हुआ वो काम नहीं हुआ, इसमें कथा समझ में नहीं आती। और कथा सुनना चाहिए और कुछ उसको धारण भी करना चाहिए। तो वो धुंधली गई वहां पे, बहन ने लाकर के उनको बच्चा दे दिए। और इधर खूब जब इनका नाम संस्कार का समय आया तो क्या नाम रखा गया, धुंधकारी रखा गया। अच्छा ये बताइए, बेटा का नाम पिता से मिलता जुलता होना चाहिए या माँ से? माँ से मिलता होना चाहिए।
पिताजी से, मैं अपने पुत्र का नाम हमसे मिलते जुलते होना चाहिए। आत्मदेव पंडित जी का नाम था तो उनका होना चाहिए, श्यामदेव होना चाहिए, रामदेव होना चाहिए, लेकिन इनका नाम क्या रखेगा? धुंधली, तो इनका नाम धुंधकारी, धुंधकारी। अब वो धुंधकारी गाय ने भी एक बच्चा को जन्म दिया। जब जन्म दिया, कान जो था किसके समान? गाय के समान। कान और धुंधकारी बहुत ही बदमाश।